बड़ा बाबू, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना तेवर दिखाया इसीलिए उतना भीड़ आया है। और साथ ही हम भी आपको समझते हैं, नौकरी का सवाल है, राजा साहब का प्रेशर है। आपकी जगह हम भी होते हैं तो वही करते जो आपने किया है। ठीक है बड़ा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। जोहार बड़ा बाबू। डुमरी बड़ा बाबू जोहार, मधुबन बड़ा बाबू जोहार, निमिया घाट बड़ा बाबू जोहार है जोहार। बड़ा बाबू, थोड़ा सा कानून के बाद, बड़ा बाबू आपने कभी सोचा है कि आपको बड़ा बाबू क्यों बनाया गया है? एकदम आराम से समझाते हैं। कभी एसपी ने सोचा है कि उनको एसपी क्यों बनाया है? डीसी ने सोचा है उनको डीसी क्यों बनाया है? थोड़ा सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सुन लीजिए। आज भारत देश में जितनी जनसंख्या नहीं है उतना बंदूक है, उतना गोली है। मतलब क्या है इसका? गोली आखिर तो इंसान को मारा जाता है, जानवर को नहीं ना। चलिए दो चार को जानवर भी गिन लेते, पागल हो गया है। यानी जितना इंसान है उतना गोली है। यानी इन लोग गोली अगर बनाया है इंसान को मारने के लिए, चोर उचक्का मत बोलेगा, उतना चोर नहीं है जितना गोली है। बड़ा बाबू आराम से सुनिए, और डीसी साहब आप भी सुनिए। गोली का निर्माण हुआ है। अरे कितना माफिया को गोली मारते सुने हैं, रोज कोयला चोरी होता है, रोज जमीन माफिया जमीन बेचता है। गोली का निर्माण हुआ है, गोली अंग्रेजों ने बनाया है। एक लाइन क्लियर कीजिए, गोली अंग्रेजों ने बनाया है। किसके लिए? न भारत के लोग जब मेरा विरोध करेंगे, जब इनकी जमीन हम छीनेंगे, इनका खेत से हम लगान लेंगे, खजाना लेंगे, इनको मजदूर बना के खटाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, चाय बागान में, और इन लोग विरोध करेगा, इनको मारेंगे। आज भी जो गोली बनती है, अच्छा एक बात सुने हैं, गोली किससे बनता है? लोहा से। लोहा से बनता है। लोहा का खोज किसने किया है? मजदूर ने। लोहा को खोज करने वाला मजदूर, उसको कर निकालने वाला मजदूर, उसको घर लाके आग में गला के गोली बनाने वाला कौन? मजदूर। अब सुनिए, लोहा को खोजने वाला मजदूर, लोहा को कोड़ने वाला मजदूर, लोहा को घर लाने वाला मजदूर, लोहा को आग में सेक कर गला कर गोली बनाने वाला मजदूर। तो गोली पर पहला अधिकार किसका हुआ? गोली पर पहला अधिकार किसका हुआ? मजदूर का। गोली आज भी मजदूर खाता है, कड़वा है लेकिन सुन लो बड़ा बाबू, गोली आज भी मजदूर खाता है, क्योंकि इसीलिए गोली बना। सीधी बात, ज्यादा नियम मत सिखाइए, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, आपको बैठा के पढ़ाएंगे। गोली इसलिए बना है कि जिस दिन अडानी, अंबानी, टाटा, वेदांता, बिरला ये कंपनी वाला जमीन लेगा और गांव वाला जमीन नहीं देगा, एसपी बोलेगा फायरिंग। यस या नो? बड़का गांव गोलीकांड, गोला गोलीकांड, नगरी गांव गोलीकांड, हजारीबाग में भी हुआ है ना। कौन गोली खाने वाला कौन था? मजदूर था। इसलिए 0.1% गोली ने पूरा देश से माफिया खत्म हो जाएगा। गोली यदि गुंडा के लिए, आतंकवादी के लिए बना है, क्योंकि आतंकवादी सेना का विषय, उसको रहने जो बॉर्डर पे चलता है। हम अंदर की बात कर रहे हैं, हम सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, हम सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं, हम जेएफ की बात कर रहे हैं, हम जेएमपी की बात कर रहे हैं, हम आईआरबी की बात कर रहे हैं, हम झारखंड पुलिस की बात कर रहे हैं, हम जिला पुलिस की बात कर रहे हैं। गोली का मतलब क्या? गोली कौन खाएगा? इंसान खाएगा। आपके पास जितनी गोली है उससे ज्यादा इंसान है, सॉरी उससे कम इंसान है। यानी इंसान को मारने के लिए गोली बना ज्यादा है। भावना मत बहिए, लॉजिक, इसीलिए बोलते हैं लॉजिक से बात कीजिए। भावना में मत भैया कि गुंडा मारने के लिए गोली बना है, तब गुंडा मारा है। बताइएगा, धनबाद से, बोकारो से माफिया कहीं ज्यादा है? कई को माफिया का एनकाउंटर हुआ है? कोई एसपीडीसी बताएगा? और हम दिखाएंगे मजदूरों का एनकाउंटर, हम दिखाएंगे मजदूरों का एनकाउंटर।
गोला में, बड़का गांव में, नगरी में, हजारीबाग और बहुत सारे एनकाउंटर ऐसा हुआ जो पता नहीं। अरे यही तो हुआ, हाल फिलहाल मारा ना बरवड्डा में, कोई महत्व है उसको नक्सली के नाम पे, वो टेम्पो ड्राइवर को मारा ना। सुन लो, एसपी सुने चाहे डीसी सुने, डर नहीं लगता, इस शरीर में डर नहीं है, अंडरटेकर है। गोली मजदूर को मारने के लिए बना है। बड़ा बाबू जोहार जोहार, अगर बड़ा बाबू से हमारे दोस्त टाइप के लागू बात हो, हालांकि बड़ा बाबू से हमारे कोई शिकायत नहीं, बस बताए दे कि जो गोली हो ना वो गलत बात की माफिया के मारे खाती हो। माफिया रोज कोयला लेके पार पे वो, सुन ले कि नहीं, माफिया सिटी रोड में रोज कोयला लेके पार पे वो। ये गोली हो मजदूर खातिर, जन्मदिन मजदूर अपन अधिकार के बात कर तो अभी मोटा मोटी सेल बीएसएल में लड़का धरना में है, जरा सा भी उग्र बताए सीधे वहां गोली चला देता है। सिंदरी में जरा सा उग्र बताए गोली चला देते हैं। अरे गोली बनले हो मजदूर खातिर तो नहीं चाहिए, देश हमारे लागू गलत सोचे कहना। दिल्ली जितना जहाँ ना सब चोर गिला जाओ, सही खातिर झारखंड से शुरुआत करना रही। जब सदन में कहा है कि बताइए तो भारत में गोली कितना है, सदन में पूछेंगे, गोली का उत्तर देने का जिम्मा होता है गृह मंत्रालय का। माननीय स्पीकर का हवाला देते हुए देश के गृह मंत्री से पूछेंगे भारत में गोली कितना है भीतर में, बोलेगा 1 अरब है, बोलेगा जनसंख्या भी तो उतना है, यानी एक आदमी पे एक गोली है। ये लॉजिकली बता रही, मजाक नहीं, अरे कोई भाषणबाजी नहीं। गोली का निर्माण ही हुआ है मजदूर के लिए, क्योंकि गोली अंग्रेज बनाया है। गोली बना ही है मजदूर के लिए कि जब इसका जमीन लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, देश किसका है? कौन बोलेगा किसान का है? अरे तो रोज अपमान होता है किसान का। देश कॉर्पोरेट का है, देश कॉर्पोरेट का है। मोदी को चंदा कौन देते हैं? कॉर्पोरेट। आप क्या रुपया दिए कोरोना में? टाटा के लिए 1000 करोड़ दिया, तो मोदी जी आपका कि टाटा का? गवर्नमेंट कॉर्पोरेट का है। तो गोली तब चलाई जाएगी जब कॉर्पोरेट को जमीन चाहिए। पहले लाठी मारेगा, लाठी से डर गए तो ठीक है, नहीं तो हवा फायरिंग कर गया, डर गए तो ठीक है, नहीं तो पक्का गोली मारेगा। कि इतिहास है ना भाई। अच्छा ममता देवी आज फांसी जेल में गई का है? क्योंकि ममता देवी मजदूर के लिए लड़ने गई थी। वहां एक कंपनी है, कंपनी किसका है? वही सरकार का। बात समझ गए ना? बड़का गांव में भी 4 को मारा मजदूर, ये गोली बना है मजदूर के लिए। तो इसीलिए हिम्मत कौन जुटाएगा भाई? जो लड़का लोग हिम्मत कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बताइए, तो यहाँ इतना जो भी मीडिया है उनका धन्यवाद। कितना दूर बात जाएगा? ये बात दिल्ली चाहिए, और दिल्ली जाना है इनको दिल्ली भेजिए, चंदा करके भेजिए, जैसे भेजिए दिल्ली भेजिए, हो जाएगा पक्का ना? तो समझ में आएगा लोग कि दिल्ली कहा जाना चाहे। केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से गोली का हिसाब लिए, और गृह मंत्री खुद बोला है ना, कोई एगो स्टेटमेंट शायद नोट किया कह लो कि उसमें से आधा लोगों को माने फोर्स की लापरवाही के कारण गोली मारा गया था। अमित शाह का स्टेटमेंट हम पेपर का भूलते हैं, आप लोग को याद होगा, पहला पेट में था सर, अमित शाह जी का स्टेटमेंट था कि हम स्वीकार करते हैं उनमें से जो 8-9 लोग थे वो मासूम लोग थे, उनको फोर्स की गलती के कारण गोली मारा गया है। आर तो दिए, लेकिन हिसाब कौन लेगा? अरे उतना छोड़िए, ये पारासनाथ देख रहे हैं, यहाँ एक मेरा स्टूडेंट पढ़ता है, उस गांव में एक मोतीलाल बास्की करके आदमी रहता था। हम तो मणिपुर और नागालैंड और त्रिपुरा चल गए, यही पारासनाथ में ढोलकट्टा गांव है, सुने होंगे आप लोग, ढोलकट्टा गांव है। एक गरीब आदमी को गोली मार दिया गया। हमने शुरू से कहा गोली, लेकिन दुख तब लगता है कि मारने वाला भी मजदूर का बेटा है। ये अंबानी का बेटा होता तो पुलिस नहीं मानता। ए बड़ा बाबू, अंबानी यदि आपके ससुर होते हैं तो बड़ा बाबू तो छोड़िए, डीएसपी तक नहीं बनते। डीएसपी कौन बनता है भाई? बड़ा बाबू कौन बनता है भाई? ये सीआरपीएफ कौन बनता है भाई? एक नौकरी की तलाश में, पेट की तलाश में, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा है, साफ कहते हैं। अंबानी का बेटा है पुलिस में,
अरे उतना छोड़िए, यहाँ गुजरात का सेठ लोग रहता है ना, सेठ लोग बहुत जगह रहता है। सेठ का एक भी बेटा है पुलिस में, किसी में सीआरपीएफ सीआईएसएफ है? भावना नहीं है मेरे भाई। ये मेरे लिए पहले नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है। लेकिन ये लोग देशभक्ति के नाम में, तिरंगा के नाम में, सेना के नाम में हमेशा कॉर्पोरेट का दलाली करवाता है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। भावना से बाहर आइए। हम तो बोलेंगे कि यदि सेना बनाना है ना तो 18 साल में नहीं 25 साल में बनाइए, तो क्योंकि 18 साल का लड़का, उसका दिमाग परिपक्व नहीं होता है। वो 10 साल से फिल्म देखता है, इंडियन, गदर, उसका दिमाग में फिल्म देख के देशभक्ति का भूत सवार है। लेकिन अगर उसको 25 साल में बनाएगा तो आधा भूत उतर जाता है, क्योंकि पता है कि देशभक्ति के नाम पे टाटा का गुलामी करवाता है। सीआईएसएफ किसका गुलामी करता है जी? कंपनी का। क्या करता है? पहाड़ में क्यों जाता है? पहाड़ में खनिज है। कभी सुने हैं बक्सर का आदमी लोग दिल्ली में फायरिंग किया है? जो भी है, नक्सली बोलिए, उग्रवादी बोलिए, अपराधी बोलिए, कभी सुने हैं उन लोग छत्तीसगढ़ का पहाड़ से आके दिल्ली में फायरिंग किया है? जब आप घर जाते हैं जहां उसका घर है, जिस पहाड़ में उसका घर है, भगोड़ा विजय टीका को चाहिए। इसीलिए किसको भेजना है? एक तरफ मजदूर, इधर बंदूक चलाने वाला भी मजदूर है। मजदूरी भाई, जो 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाला अफसर नहीं है उसको मजदूर ही बोलते हैं। यानी मारने वाला भी मजदूर, मारने वाला ही मजदूर। ये किसी की आज तक हिम्मत नहीं है देश में जिस बात की परिभाषा कर। मेरा जितना पुलिस वाले भाई हैं, कभी आपको किसी कॉर्पोरेट पर गोली चलाने का आदेश नहीं मिलेगा। कोई विधायक कितना भी बेईमान क्यों नहीं रहे, आपको कभी गोली चलाने का आदेश नहीं मिलेगा। कोई अरबपति पे आप जिंदगी में गोली नहीं चला सकते, किसी करोड़पति पे आप जिंदगी में गोली नहीं चला सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपका भाई है, यदि वो मजदूर है, आप खुद गोली चलाएंगे। यही तो अंग्रेजों की व्यवस्था है, यही तो अंग्रेजों की चालाकी है कि एक भाई सीआरपीएफ में और एक भाई विद्रोही, एक भाई मजदूर, एक भाई किसान, एक भाई दूसरे भाई को गोली मारेगा। यही तो भारत की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को भी बदलना है और शुरुआत झारखंड से होगा, शुरुआत झारखंड से होगा। इस व्यवस्था को भी बदलना है। आज की वीडियो एकदम बनाए के रह गए, टाटा आटा बाटा साटा सर्व हमने पे गोली चला सका लो। यह व्यवस्था को दिल्ली में रखना है। अब बताइए, तो सांसद ना हो रे, ककरो न खो, न कोडरमा वाली के हो, न हजारीबाग वाला के हो, न गिरिडीह वाला के, न धनबाद के पकल मुड़ा के। ये हिम्मत ककरो न खो भाई, ये हिम्मत न खो। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने दीजिए, वहां इस बात का हिसाब मांगा जाएगा कि देश उन्नति कैसे करे। अंबानी की 3 लाख की साड़ी से, 90,000 की चाय से, या 1 लाख की सैंडल से? जी नहीं। देश उन्नति करेगा गांव के सबसे गरीब व्यक्ति की, गंगा की पत्नी गंगा की गठरी में जो पैसा है उससे देश उन्नति करेगा। उस बात को कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसे लोगों की आज हमें दरकार है। ठीक है, बहुत सारा बात रखे। अरे हमने पेट साफ दर्द दिया लग लो।